नमस्कार साथियों, मैं हूं नीलेश और स्वागत है आप सभी का। साथियों, अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसमें जीएस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आप टीजीटी, पीजीटी या फिर आप जूनियर की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप पीआरटी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होने वाला है। साथियों, मैं आपको स्लाइड्स दिखा देता हूँ कि क्या क्या आपको पढ़ना होता है। जैसे आधुनिक इतिहास आप देख सकते हैं, भूगोल आप देख सकते हैं। तो ये सभी स्लाइड्स साथियों मैंने जो है इसमें लगा रखे हैं और इन सभी पे बात करेंगे। और इंपॉर्टेंट जो बुक्स है साथियों हम लोग उस पर भी बात करेंगे। मैं आपको किताबें भी दिखा देता हूँ। तो ये कुछ किताबें हैं जिनका आपको अध्ययन करना होता है अगर आप जीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा साथियों। सभी इंपॉर्टेंट बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑथेंटिक और सही जानकारी ही प्रोवाइड कराई जाती है। साथियों, मेरा चैनल टीआरई 2.0 से टीजीटी और जूनियर दोनों में ही हुआ था, तो मैं आपको वही चीजें बताता हूँ जो रिसोर्सेज मैंने खुद फॉलो किए थे। और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का, वहां पर आपको बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 सभी के पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। तो आप उसको भी जरूर प्रैक्टिस करिए। आपको अपने विषय का पीवाईक्यू मिल जाएगा, तो आप इनको भी जरूर लगाइए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाएं। साथियों, अब हम सबसे पहले बात करते हैं जीएस में आपको क्या पढ़ना होता है। तो ये देख सकते हैं साथियों, ये बीपीएससी के द्वारा दिया गया आपका जीएस का सिलेबस है। इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें आपको सामान्य अध्ययन के अंतर्गत अगर हम बात करें साथियों तो आपको देखने को मिल जाता है प्राथमिक गणित। प्राथमिक गणित के साथ में आप देखें तो यहाँ पर आपको सामान्य जागरूकता यानी करंट अफेयर्स मिल जाता है, साथ में सामान्य विज्ञान आपको मिल जाता है और राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित आपको प्रश्न जो है मिल जाता है। और इसमें आप देख सकते हैं भूगोल भी आपको पढ़ना होता है। तो ये सभी साथियों आप देख सकते हैं। और बात करें साथियों, ये सभी 8-8 मार्क्स के आते हैं और कुल 5 सेक्शन है। तो ये आपका 40 मार्क्स का जीएस होता है अगर आप टीजीटी, पीजीटी और जूनियर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अगर आप पीआरटी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप इन रिसोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं इन विषयों के लिए। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि आपको आधुनिक इतिहास के लिए क्या पढ़ना चाहिए। साथियों, अगर हम बात करें आधुनिक इतिहास के लिए आपको क्या पढ़ना चाहिए, तो आधुनिक इतिहास के लिए साथियों सबसे पहले तो आपको टीआरई 1, 2, 3 सभी का पीवाईक्यूज निकाल लेना चाहिए। और वो टीजीटी का हो, पीजीटी का हो, जूनियर का हो या फिर पीआरटी का किसी का भी हो साथियों, आप इन सभी के पीवाईक्यूज को निकाल लेंगे जो मॉडर्न हिस्ट्री के हैं। इसमें तो आपको 8-8 मार्क्स का मिल जाएगा और पीआरटी में भी आपको जो है लगभग 12-15 मार्क्स का मॉडर्न हिस्ट्री पूछा जाता है, तो आप उसको भी निकाल सकते हैं। और सबसे पहले आपको उनका अभ्यास करना है। और ये सभी पीवाईक्यू साथियों मेरे टेलीग्राम ग्रुप में है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पे जाइए और ये सभी पीवाईक्यूज डाउनलोड करके सबसे पहले आप आधुनिक इतिहास के सभी प्रश्नों को लगा लीजिए, चाहे वो टीआरई 1 हो, चाहे वो टीआरई 2 हो, चाहे वो टीआरई 3 हो। इसके बाद साथियों आपको पीसीएस के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। जो बीपीएससी पीसीएस के एग्जाम होते हैं इसमें आपको 17वीं बीपीएससी का भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और 17वीं बीपीएससी का जो एक री एग्जाम हुआ था आपको उसका भी मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना है। और ये दोनों ही पेपर साथियों मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिए हैं इनके फाइनल आंसर की के साथ में, तो आपको ये भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। इसके बाद अगर साथियों हम लोग बात करें तो आप या तो लूसेंट पढ़ सकते हो या फिर एनसीईआरटी सार संग्रह पढ़ सकते हो। आपके पास दोनों में से कोई भी किताबों में आपको दिखा देता हूं साथियों। अगर आपके पास लूसेंट है तो भी चल जाएगी, अगर आपके पास सार संग्रह है ये वाली किताब आप देख सकते हैं तो ये भी आपके पास है तो चल जाएगी। इसमें से आपको केवल आधुनिक इतिहास वाले खंड को पढ़ना है जिसमें आप राष्ट्रीय आंदोलन पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो ये साथियों आपको ओवरऑल कर लेना है। अब हम बात कर लेते हैं एनसीईआरटी और एससीईआरटी में आपको क्या पढ़ना है। तो एनसीईआरटी एससीईआरटी की साथियों हम बात करें तो ये देखिए कक्षा 8वीं की एनसीईआरटी है जिसमें आपको 4था चैप्टर, 5वां चैप्टर, 7वां चैप्टर, 9वां चैप्टर और आपको 10वां चैप्टर पढ़ना है। ये क्लास 8th की एनसीईआरटी है। और ये साथियों कक्षा 10 की एससीईआरटी हिस्ट्री की किताब है। और ये सभी एनसीईआरटी एससीईआरटी मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल रखा है, तो आप वहां से इसे प्राप्त कर पाएंगे। इसमें आपको साथियों 4था चैप्टर पढ़ना है और 8वां चैप्टर पढ़ना है। ये चैप्टर के नाम आपको दिख रहे होंगे, भारत में राष्ट्रवाद, प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। इसके बाद साथियों आपको कक्षा 12वीं की एनसीईआरटी पढ़नी है जो हमारे इतिहास के कुछ विषय के नाम से आती है। इसमें आपको विषय 11 पढ़ना है जिसमें आपको 1857 के विद्रोह के बारे में जानकारी मिल जाती है। और इसके बाद साथियों आपको विषय 13 पढ़ना है, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। तो ये साथियों इसके बाद आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की तैयारी जो है पूरी हो जाती है। और अब हम बात कर लेते हैं कि आपको भूगोल के लिए क्या पढ़ना है। तो आपको फिर से साथियों आपको बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 के सभी पीवाईक्यूज आपको निकाल लेने हैं, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी और जूनियर के। और ये सभी जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध है, तो वहां से आप डाउनलोड कर लेंगे। इसके बाद साथियों आप पीसीएस के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। आप री एग्जाम सहित जो 17वीं बीपीएससी प्री हुआ था और री एग्जाम हुआ था वहां तक के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर लेंगे। इसमें साथियों मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप टीजीटी, पीजीटी और जूनियर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जो है केवल भारतीय इतिहास के, भारतीय भूगोल के प्रश्नों को आप लगाएंगे। और अगर आप पीआरटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें आपको विश्व भूगोल के भी प्रश्नों को लगा लेना है, क्योंकि पीआरटी में विश्व भूगोल से भी कुछ प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। इसके बाद साथियों अगर एनसीईआरटी
एनसीईआरटी की बात करें, कौन कौन सी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, तो कक्षा 9वीं की एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, कक्षा 11वीं की जो भारत भौतिक पर्यावरण के नाम से एनसीईआरटी आती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, इसका अध्ययन आप लोग जरूर करना। इसके साथ में साथियों आप लोग इन दोनों में से कोई भी एक किताब को पढ़ सकते हो। अगर आपने ये कक्षा 11वीं की एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ लिया है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, और अगर आपने इसे बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा तो आप इसका भी सहारा ले सकते हो, आपका लगभग चीजें जो है कवर हो जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है साथियों, और ये भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगी। इसके बाद साथियों हम लोग बात कर लेते हैं कि आपको विज्ञान विषय के लिए क्या पढ़ना है। तो विज्ञान विषय के लिए देखिए आपको वही करना है कि जो 8-8 क्वेश्चन आते हैं टीआरई 1 2 3 में, टीजीटी पीजीटी और जूनियर में, उसको तो आपको सबसे पहले लगा लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है साथियों, इसको जब आप लगा लेंगे तो इसके बाद आपको पीसीएस के जो है बुक से जो बीपीएससी पूर्वावलोकन आती है, इसमें से आपको जो है सभी पीवाईक्यूज को लगा लेना है। जो 17वीं बीपीएससी तक री एग्जाम तक जो हुआ है वहां तक के क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट कर लेना है। और इसके बाद साथियों अगर हम बात करें एनसीईआरटी, आपको 6 to 10 पढ़ना है, जिसमें अगर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करें तो ये कक्षा 9वीं और 10वीं की एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसे तो बहुत अच्छे से पढ़ना, और 6 to 8 को आप सरसरी नजर से भी पढ़ सकते हो, क्योंकि यहाँ से भी कुछ 2-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। बाकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ यहीं से साथियों मैक्सिमम जो है प्रश्न आपके बनते हैं। इसके बाद आप जो है लूसेंट और सार संग्रह में जो बॉक्स में चीजें लिखी रहती हैं वो बॉक्स वाली चीजों को पढ़ सकते हो, वो बहुत ज्यादा आपको नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत ही है, तो वो बॉक्स वाली चीजों को आप रटने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल साथियों ये आपके विज्ञान की जो है रणनीति हो गई। और अब हम बात कर लेते हैं कि आपको गणित के लिए क्या पढ़ना है। देखिए गणित उन्हीं के लिए जो है थोड़ा प्रॉब्लम करता है जिनका जो है बैकग्राउंड नहीं होता है मैथ्स में। तो आप लोग देखिए बहुत ज्यादा परेशान मत होइएगा मैथ्स के लिए कि अब आपको मैथ्स ही आप पूरा पढ़ने लग जाए, एसएससी की तैयारी करने लग जाए। तो ऐसे में आप साथियों टीआरई 1 2 3 के पीवाईक्यूज निकाल लीजिएगा, इन सभी के टीजीटी पीजीटी जूनियर और पीआरटी के। और इसके बाद आपको क्या करना है कि आप जो पीसीएस की किताब है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए। इसमें आप जो है मैं आपको दिखा देता हूँ किताब साथियों, ये जो किताब है पूर्वावलोकन के नाम से आती है। इस वाली किताब से साथियों आप लोग क्या करेंगे कि इन क्वेश्चंस को लगा लेंगे, जितने भी इसमें मैथ्स का सेगमेंट दिया हुआ है, रीजनिंग का जो सेगमेंट दिया हुआ है, इन सभी को आप बहुत अच्छे से लगा लेंगे। और इधर साथियों मैं आपको ये बताना भूल गया था कि जैसे ये विज्ञान आपका हो गया, जैसे ये भूगोल है, तो इसमें आपको बिहार राज्य से संबंधित प्रश्न मिलते हैं भूगोल के अंतर्गत, तो आपको वो भूगोल वाले प्रश्न भी लगा लेना है, क्योंकि जो आपका प्रश्न आता है 8 क्वेश्चन, उसमें लगभग 2-3 क्वेश्चन आपको बिहार राज्य से संबंधित प्रश्न भी मिलते हैं, जो आप यहाँ से लगाओगे तो आपका कवर हो जाएगा। और यही चीज साथियों आपको आधुनिक इतिहास में भी करना है कि आपको इसमें आधुनिक इतिहास के बिहार राज्य से संबंधित प्रश्नों को जरूर लगा लेना, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। साथियों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टेक्स्ट बुक आप सभी के लिए एक बेहतरीन ऑफर लेकर आ गया है। टेक्स्ट बुक पर 28 मई से मंथ एंड सेल शुरू होने वाली है। तो अगर आप टेक्स्ट बुक का पास प्रो और पास प्रो मैक्स परचेज करना चाहते हैं तो अभी आपको टेक्स्ट बुक का पास प्रो और पास प्रो मैक्स बहुत ही कम प्राइस में मिल पाएगा। केवल 351 रुपए में आपको टेक्स्ट बुक का पास प्रो मिल जाएगा। तो साथियों ये सेल शुरू हो रही है 28 मई से। तो अगर आप टेक्स्ट बुक का पास प्रो लेने का प्लान बना रहे हैं तो आपको 28 मई को टेक्स्ट बुक का पास प्रो परचेज कर लेना है। कूपन कोड आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा NKS। अगर आप NKS कूपन कोड लगाते हो तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल पाएगा। साथियों आपको टेक्स्ट बुक पर सभी गवर्नमेंट एग्जाम के पीवाईक्यूज मिल जाते हैं, मॉक टेस्ट आपको मिल जाता है। मॉक टेस्ट लगाकर आप खुद की रैंक को देख सकते हो कि आपकी रैंक कितनी आ रही है, और आप ये भी एनालाइज कर पाओगे कि कौन सा सेक्शन आपका स्ट्रांग है और कौन सा सेक्शन आपका वीक है। तो ये सभी जानकारी साथियों आपको केवल टेक्स्ट बुक के एक पास प्रो से मिल जाती है। तो अगर आप परचेस करने का प्लान कर रहे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए और टेक्स्ट बुक का पास प्रो परचेस कर लीजिए। 28 तारीख से स्टार्ट हो रही है तो आपको 28 तारीख को ही परचेस करना है। आपको कूपन कोड NKS लगाना है। अब साथियों हम लोग आधुनिक इतिहास, मैथ, साइंस, भूगोल इन सब पे चर्चा कर चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स के लिए आपको क्या पढ़ना चाहिए। तो करंट अफेयर्स के लिए साथियों आपको सबसे पहले टीआरई 3 के टीजीटी पीजीटी जूनियर और पीआरटी इन सभी के पीवाईक्यूज को निकाल लेना चाहिए जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्योंकि इनके रिपीट होने की संभावना बहुत ज्यादा है। इसके बाद साथियों आपको जो अभी 17वीं बीपीएससी का एग्जाम हुआ है लेटेस्ट में और जो इसका री एग्जाम हुआ है, आपको इसका भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन निकाल लेना है। आपको ऐसा नहीं है कि पुराने भी करंट अफेयर्स का लगाने, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको 17वीं बीपीएससी और जो री एग्जाम हुआ है केवल इसी का आपको निकालना है। इसके बाद साथियों अगर हम बुक्स में बात करें तो आप स्पीडी की किताब पढ़ सकते हो अगर आप किताब पढ़ना चाहते हैं, और अगर आप वाईटी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप जो है कुमार गौरव सर को फॉलो कर सकते हो, या फिर आपको यूट्यूब पे जिसका भी अच्छे से समझ में आए करंट अफेयर्स आप उनको फॉलो कर सकते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग साथियों जो भी आपको सही लगे आप उनको फॉलो कर सकते हैं। एक चैनल और है क्रेजी जीके ट्रिक करके, तो आप उनको भी अगर फॉलो करना चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। दोनों का ही करंट अफेयर्स ठीक रहता है। सर अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का, वहां पर आपको सभी इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो मिल जाएंगी, पीवाईक्यूज और एनसीईआरटी बुक्स। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से भी जरूर जुड़ जाएं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।